जितना मांगोगे कम मांगोगे, वो तो बहुत देने के लिए आया है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितना देने के लिए आया है। इसलिए जो लोग गुरु से मांगते हैं वो घाटे का सौदा कर लेते हैं, और जो उनकी शरण में रहते हैं तो वो उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे फिर मैंने प्राप्त कर लिया, कल के मैंने सब कुछ गुरु से पाया। अब कई बार लोग कहते थे स्वामी जी आपने तो पाया, हमें मिले कि नहीं मिले। स्वामी जी कहा करते थे जब मुझे मिला है तो मुझे ये भरोसा है आपको भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? जैसे मैंने अपने गुरु पर भरोसा करा, अपना सब कुछ त्यागा, छोड़ा। भाई पहले सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन सब कुछ त्यागना पड़ता है। कबीरदास जी महाराज कहा करते थे कि कबीरा खड़ा बीच में जा, ले लुकुटिया हाथ, जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। अब पहले अपना घर फूको तब उनकी शरण में चलो। तो ये इतना आसान काम नहीं है। संत पहले परखता है। स्वामी जी महाराज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। स्वामी जी ने बताया 6-6 महीने नमक से रोटी खाई थी, किराए में आदि जो है तनख्वाह खत्म हो जाती थी। ऐसे उन्होंने अपना जीवन जिया। इतने बड़े अधिकारी होते हुए उन्होंने परवाह नहीं करी आगे क्या होगा। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम गुरु की शरण में हैं, और गुरु की शरण एक मजबूत किला है, तो हम उसकी शरण में रहें और अपने इस जीवन को सफल करें। तो ऐसे जो है हमारे स्वामी जी महाराज थे, और उन्होंने अपने गुरु की सारे जीवन जो है महिमा गाई, प्रचार प्रसार किया। संगत को बताया कि मैं उस प्रभु धारा से जुड़ गया, और जिस प्रभु धारा से गुरु के द्वारा मैं जुड़ा वही नाम मैं आपको दे रहा हूं, और आप भी जो है प्रभु धारा से जुड़ सकते हो। लेकिन कैसे? जैसे मैं जुड़ा। तो गुरु रास्ता देने के लिए आते हैं, और हम उस रास्ते पर चलने के लिए आए हैं। दोनों का काम है। भैया जी महाराज कहते हैं आप अपना काम करो, गुरु अपना काम करेगा, और दोनों सफलता प्राप्त कर लेंगे। और एक के सहारे नहीं, अगर आप छोड़ दोगे, आपका जो काम है आपको करना है, मेरा काम जो मुझे करना है। तो इसलिए हम और आपको जो सेवा मिली है बड़े भाग्य से मिली है। ये बड़े भाग्य की बात है कि हम और आपको सेवा मिल गई। ये इतना आसान नहीं है। लोग सेवा के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और सेवा मिलती नहीं है। अब तो बहुत जगह ऐसी व्यवस्था हो गई है कि एक साथ आपको अचानक सेवा नहीं मिलने वाली है, आपको नंबर लगाने पड़ते हैं तब जाकर के सेवा मिलती है। ये तो भैया जी महाराज की बड़ी कृपा है, उन्होंने हम और आपको सेवा में लगा रखा है। सेवा बहुत ऊंची है, और उस सेवा का जो लोग लाभ उठाते हैं वो जानते हैं। जिनके जीवन में सेवा से लाभ हुआ है वो जानते हैं सेवा कितनी ऊंची चीज है। इसलिए हम और आपको मौका मिल गया, गुरु सेवा का लाभ हम लोग उठाएं। और आज 22 अगस्त है। हमारे भैया जी महाराज की जो माता जी थी रजनी माता जी का आज जो है पुण्यतिथि है। और ऐसी जो हमारे भैया जी हमारे गुरु, तो वो हमारी गुरु माता। और जिस दिन किसी की माता शरीर छोड़कर जाती है, उससे पूछो उसके जीवन में वो दिन महाकाल से भी ज्यादा काला दिन होता है। तो आज का जो दिन है वो हम जो है रोज होकर क्या मनाएं, हम अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से अगर अपना जीवन चलाएं तो सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे गुरु के लिए, हमारी गुरु माता के लिए। स्वामी जी महाराज भी यही कहा करते थे कि जब महाराज जी की मैं याद करता हूँ तो सब ज्ञान ध्यान ऐसे जो है बह जाता है जैसे नदी में जो है झाड़ झंकार बह जाता है। अनुभव के लोग बातें करते हैं। स्वामी जी ने कहा मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं जो मैंने ना किया हो, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ये सब अनुभव भी जो है बह जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सबसे जो मजबूत किला है गुरु की शरण। तो गुरु से हम हमेशा यही प्रार्थना करते रहें कि गुरु जी हमें अपनी जो है शरण में लगाए रखें। अगर हम उनकी शरण में रहेंगे तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये स्वामी जी महाराज की वाणी थी जो आज आपकी सेवा में रखी थी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय।